Hello बच्चों, let's read this question. Question says events A and C are independent if the probabilities relating A, B and C are probability of A is 1 by 5, probability of B is 1 by 6, probability of A intersection C is 1 by 20 and probability of B union C is 3 by 8. Then option A is events B and C are independent, option B is events B and C are mutually exclusive, option C is events B and C are neither independent nor mutually exclusive and option D is events A and C are equiprobable. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे और की कंसेप्ट क्या होगा हमारा. की कंसेप्ट इज फर्स्ट इज टू इवेंट्स X and Y are independent. Two events X and Y are independent if probability of X intersection Y is equal to probability of X into probability of Y. Second is probability of X union Y is equal to probability of X plus probability of Y minus probability of X intersection Y. तो ये हमारा की कंसेप्ट हो गया. अब हमें क्या बोल रहा है कि A एंड C आर इंडिपेंडेंट. अगर A और C इंडिपेंडेंट हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C. अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C कितना दिया हुआ है 1/20, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 1/20 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है 1/5, तो इट इज इक्वल टू 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C. तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ जाएगी 5/20, दैट विल बी 1/4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 1/4. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/6. सेकेंड की कंसेप्ट अगर मैं यूज करता हूं तो क्या बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C. तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C कितना दिया हुआ है 3/8. सो 3/8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमने निकाल लिया 1/4 आया है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C. तो यहां से क्या आ रहा है देखो 1/6 प्लस 1/4 3/8 इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 12, ऊपर बन जाएगा 2 प्लस 3 दैट विल बी 5. सो 5/12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C क्या बन जाएगा, दैट विल बी 5/12 माइनस 3/8. 5/12 माइनस 3/8 24 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1/24. तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 1/24. प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी थी, वो हमें गिवन थी 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमने निकाली 1/4. तो यहां से अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 1/24. और 1/24 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C भी है, सो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C. दिस मीन्स B एंड C आर इंडिपेंडेंट. सो B एंड C are
independent events. Independent events. Okay. ऑल्सो क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 1/24 आई है, 0 नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होंगे, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ जाए। तो यहां से कौन कौन से ऑप्शंस मैच कर जाएंगे? ऑप्शन ए, इवेंट्स बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। बी बोल रहा है इवेंट्स बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा नहीं है, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होते हैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो वो 0 आती, तो बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है इवेंट्स बी एंड सी आर नाइदर इंडिपेंडेंट नॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो गलत है बिकॉज इंडिपेंडेंट है। लास्ट इज इवेंट ए एंड सी आर इक्विप्रोबेबल, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 1/5, सी की प्रोबेबिलिटी आई है 1/4, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। दिस मीन्स ऑप्शन ए इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।